और इस मामले में प्रधानमंत्री जी जो निर्णय किया है, हम उसके बारे में भी कहना चाहते हैं कि एक कदम बढ़ाइए। ये आधा अधूरा कदम है, पूरा कदम जो है बढ़ाइए, और जो बाकी मांगे हैं किसानों की उसको जो है आप पूरा कीजिए। देश के अंदर जो है जो विभाजन पैदा करने की कोशिश हो रही है उसको मजबूती के साथ रोकिए, तब जो है आप चीन का और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। नहीं तो देश अंदर से खोखला रहेगा, तो अकेले फौज के बल पर आप अब देश के दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते। 3 कृषि कानून वापस लेने की बात प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है। आप लोग भी आंदोलनरत हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये किसान आंदोलन की जीत है, पूरी जीत नहीं तो आधी जीत तो है ही। और ये अनूठा किस्म का आंदोलन रहा। आज़ादी के बाद इतने लंबे अरसे तक कोई भी आंदोलन नहीं चला जिसमें इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी हो, और उस आंदोलन को सरकार कटघरे में नहीं खड़ा कर पाई। तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश हुई। अभी आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। इनको आतंकवादियों का आंदोलन कहा गया, इनको जो है खालिस्तानियों का आंदोलन कहा गया। लेकिन बगैर धीरज खोए और बगैर किसी उस्कावे के जिस ढंग से आंदोलन चला है और उसका संचालन किया गया है, इसके लिए तो किसान आंदोलन बधाई का पात्र है। अभी देखिए, एक ढंग से कहा जाए तो ये अधूरा कदम है। अधूरा कदम इसलिए है कि इस आंदोलन की 2 प्रमुख मांगे रही हैं। कई मांगे हैं लेकिन 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो ये कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा और ये आश्वासन दिया है कि अगला जो संसद का सत्र होने वाला है उसमें जो है हम इस कानून को वापस लेंगे। किसान नेता चाहेंगे कि हम तब तक इंतजार करें जब तक ये नहीं हो जाता है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग माने है, अभी भी कायम है, वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली। किसानों का कहना है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा नहीं, अगर उसकी गारंटी रहेगी तो हमारी खेती जो है चौपट होगी। देखिए, अभी जो अने एक मंदी दिखाई दे रही है अर्थव्यवस्था में हमारे, उसके बाद जो है कोरोना आया। कोरोना के बाद जो है एकदम धराशायी हो गई है अर्थव्यवस्था हमारी। इस पूरे माहौल में एग्रीकल्चर का सेक्टर ही, खेती का क्षेत्र जो है, कृषि का क्षेत्र ऐसा था जहां 3.4% का ग्रोथ दिखाई दिया, वृद्धि दिखाई दी कृषि के क्षेत्र में। दूसरे आप ये देखिएगा कि हमारे देश में रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कृषि है। लगभग 65 से 70 करोड़ लोग कृषि से सीधे, प्रत्यक्ष से या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं। तो जहाँ इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को लक्ष्य बना करके देश के विकास का लक्ष्य क्यों नहीं बनाया जाता है? इसलिए हमारा ये मानना है कि आप जो है का जो निकला है कारवां, माने बगैर सरकार के, अपोजिशन का, जब सरकार का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, गृह मंत्री का कार्यक्रम होता है, तो पूरी ताकत जो है झोंकी जाती है, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। ये रिफ्लेक्शन है, ये दिखा रहा है कि किस तरह से गुस्सा है। गुस्सा दोनों वजह से है। भारत सरकार के नीतियों के चलते भी गुस्सा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जिस ढंग से पेट्रोल और माने डीजल का दाम जो है लूटा गया, देश की जनता को डकैती की गई, जेब पर डकैती की गई। और वही हिमाचल प्रदेश में जब रिजल्ट निकला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है बाई इलेक्शन में साफ हो गई, तो जो है उसको घटाया गया दाम। तो उसी तरह से ये कदम जो है वो राजनीति के तहत उठाया गया है, अच्छी बात है। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को फिर भी हम कहेंगे कि अच्छा काम आपने किया है, मैं इस काम की प्रशंसा करता हूँ। लेकिन आप देखिए, आप सरकार चला रहे हैं, ये क्या कौन सी राजनीति हो रही है? समाज में जहर घोलने का काम हो रहा है, लड़ाने का काम हो रहा है, मैंने विभाजित किया जा रहा है समाज को। देश इसी तरह से बनता है। सरकार का तो काम है कि अगर कहीं समाज में विभाजन दिखाई दे रहा है, कहीं कटुता दिखाई दे रही है दो समुदायों के बीच में, उसको हम कैसे दूर करें। और यहाँ सरकार चलाने वाले लोग जो है किस तरह की बात कर रहे हैं। अब महात्मा गांधी, जिनको महापुरुष कहा गया,
जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो संदेश में पहली दफा राष्ट्रपिता कहा, जिन्होंने यानी आज़ाद हिंद फौज के एक ब्रिगेड का नाम जो है महात्मा गांधी के नाम पर रखा और दूसरे ब्रिगेड का नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा, आज उनको जलील और अपमानित किया जा रहा है। और आप वहाँ बैठे हैं, हर साल जाते हैं, माने गांधी जी के समाधि पर आप फूल माला चढ़ाते हैं, तो ये नकली फूल माला चढ़ाते हैं। अगर सचमुच में जरा सा भी, वो भी गुजरात के थे, जरा सा भी है आपके दिल में उस आदमी के लिए, उस महामानव के लिए जिसके बारे में आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां आश्चर्य करेंगे कि हाड़ मांस का बना हुआ एक आदमी इसी धरती पर चलता था, जरा सा भी उसके प्रति इज्जत हो। इन सब चीज़ों को बंद कराइए, इन सब चीज़ों को ख़त्म कराइए। देश आपके अभी मजबूत आदमी हैं यार, इतना माने इस तरह से विभाजित करके क्यों आप चुनाव जीतना चाहते हैं? लोगों का विश्वास हासिल करके जो है चुनाव जीतिए, इसी का प्रयास हो। तो आज इस मौके पर हम जो है किसान नेताओं को पुनः बधाई देना चाहते हैं और इस मामले में प्रधानमंत्री जी जो निर्णय किया है, हम उसके बारे में भी कहना चाहते हैं कि एक कदम बढ़ाइए। ये आधा अधूरा है कि आप जो है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात उठाया है किसान आंदोलनों ने, इनको आप शुरू कीजिए। देखिए, कृषि कानून का तो कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 2006 में बिहार की सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, इन्होंने ये मंडी वाला जो सिस्टम है इसको वापस ले लिया था। और जो वादा उन्होंने किया था बिहार विधानसभा में भाषण के दरमियान, वो लगभग वही बात थी जो भारत सरकार जो है ये जो कृषि कानून बना है उसके बारे में कह रही थी। लेकिन नतीजा क्या देखा हम लोगों ने बिहार में? जो भी कुछ कहा था नीतीश कुमार ने, उसमें एक की भी पूर्ति नहीं हुई। अभी वो कह रहे हैं कि हम जो है बढ़ा चढ़ा के जितना पहले खरीदते थे उससे हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन पूरा तो खरीद नहीं रहे हैं। और यही नहीं, जो मंडियों के लिए जो भूमि का अधिग्रहण हुआ था, हमको लगता है कि अरबों अरब रुपए की ज़मीन है, उसके बारे में नीतीश कुमार ने 2006 में असेंबली में कहा था कि इसका वैकल्पिक क्या इसका इंतजाम हो सकता है, ये ज़मीन की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इसका हम लोग तुरंत जो है इसके बारे में फैसला लेंगे। आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने 2006 आज 2021 है, इसलिए कृषि कानून वापस हुआ है, इसके लिए ठीक है। हम प्रधानमंत्री जी को कहेंगे मानेंगे कि साहब आपने जिद अपनी छोड़ी, भले ही ये जिद जो है वो कुर्सी की लालच में हो। हम ये मानते हैं कि राजनीति करने वाले, सर पंजाब में भी चुनाव है, कहीं इसी को देखते हुए तो पंजाब का चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये चुनाव के मद्देनज़र जो है ये फैसला जो है लिया गया है। देखिए, सत्ता की राजनीति करने होती है, ये हम नहीं कहेंगे कि माने धर्मार्थ का काम कर रहे हैं मोदी जी। सब लोग, चाहे मोदी जी हों या मोदी जी के विरोधी हों, सब लोग सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। सत्ता के ही डर से ये हुआ, क्योंकि सब लोग इस बात को जानते हैं कि पिछला जो विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसने ये जो प्रचंड बहुमत मिला मोदी जी को माने केंद्र में, उसके पीछे उसी की ताकत थी। तो उनको ये दिखाई दे रहा है और उनके नेताओं ने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव तय करेगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। तो जिस ढंग से ये आंदोलन चल रहा था और जिस तरह से दिखाई दे रहा था कि जो तमाम किसान वर्ग के लोग हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वो किस तरह से एक साथ दिखाई दिया।